नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है जो है उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव के बाद अब जो है 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। जहां पर उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, वहीं पर लगातार उत्तर प्रदेश में जैसा कि आप लोगों को पता है 20 नवंबर को मतदान होगा। 9 विधानसभा सीटों पर जो है चुनाव आयोग के द्वारा तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। वहीं पर आप लोगों को पता है लोकसभा के चुनाव में जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन भी किया है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के शुरू होने से पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने जिस जोश और उत्साह के साथ जो पीडीए के नारे की जो बात की थी, पीडीए के नारे को जो उठाया था, उसी पीडीए के नारे के तहत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया था और प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा था। और जनता ने भी लगातार अपने वर्ग के, अपने समाज के लोगों को चुना और समाजवादी पार्टी को भर भर के वोट दिया। उसी का परिणाम रहा कि समाजवादी पार्टी ने जो 2014 और 2019 के लोकसभा के चुनाव में महज 5-5 सीटों जीतने वाली समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव में एकाएक 37 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश ही नहीं बन देश में भी उसने अपना नाम कमाया है। जहां पर लोग समाजवादी पार्टी को नहीं जानते थे, अन्य राज्यों में उतना ज़्यादा समाजवादी पार्टी के बारे में नहीं पता था, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो आज वर्तमान समय में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक हर एक लोग, हर एक राज्य में जो जनता है, जो लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी को जान रहे हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत पर नहीं हासिल करने दिया, या यूं कहें भारतीय जनता पार्टी को बैसाखियों के सहारे पर खड़ा कर दिया है। अखिलेश यादव जी की ही रणनीति थी, पीडीए के ही लोग थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश से जो संदेश दिया है वह संदेश देश में भी गया है। जहां पर उत्तर प्रदेश की जनता ने पीडीए को चुना, इंडिया गठबंधन को चुना, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना सकी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, पहले भी आप लोगों ने सुना है कि जो दिल्ली का रास्ता है वह उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में यह जो वाक्य था, यह एक बार फिर से सच साबित होता हुआ दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीत रही थी, जीतने का दावा कर रहे थे सूबे के मुखिया और तमाम भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, लेकिन महज 33 सीटें जीत पाई। और 33 सीटों में भी कुछ सीटें किस तरह से जीती आप लोगों को पता ही है। फर्रुखाबाद की सीट उसका सबसे बड़ा उदाहरण भी है। वहीं पर जहां पर लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है और अब उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर जो है उपचुनाव होने जा रहा है, और लगातार लोकसभा के चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी की जो लोकप्रियता है वो बढ़ रही है। और लगातार तमाम दिग्गज नेता जो हैं भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी को हों या फिर आरएलडी के हों, सभी जो है अपनी पार्टियों को छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले रही है। इसी बीच में हम बात करेंगे लालचंद कुशवाहा, जिन्हें आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी में पहले शामिल हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, लेकिन लोकसभा के चुनाव के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। और अब खुद ही सदस्यता ग्रहण नहीं की, अपने साथ में तमाम सैकड़ों नेता कार्यकर्ताओं को लेकर आए और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के सामने उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। और विधानसभा के उपचुनाव में जो है फूलपुर की जो विधानसभा सीट है, वहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं मुस्तफा सिद्दीकी के समर्थन में लगातार तूफानी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में पहुंचकर लगातार जो है समाजवादी पार्टी के जो प्रचार प्रसार है वो किया जा रहा है। हम आपको बताते चलें, जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में आप लोगों ने देखा कि जो अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया, यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी महिलाओं की, उस नारे का जो है जमीनी स्तर पर भी हमें असर दिखाई दिया 2024 के लोकसभा के चुनाव में। और उसके बाद यह जो असर है लगातार दिखाई दे भी रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार हक और सम्मान दे रहे हैं पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को। हम बताते चले विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है, 9 सीटों पर अखिलेश यादव जी ने जो प्रत्याशियों का ऐलान किया है।
वैसे तो ऐलान जो है 10 सीटों पर हो चुका है, वहीं पर 9 सीटों पर जो चुनाव है उनको लेकर हम बात करेंगे, जहां पर अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया है, उसी नारे के साथ अखिलेश यादव जी ने पीडीए के लोगों को भागीदारी भी दी है। खास तौर से महिलाओं को जिस तरह से अखिलेश यादव राजनीति में सक्रिय कर रहे हैं, वह भी कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं वो महिलाओं को आकर्षित कर रही हैं। महिलाएं लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल भी हो रही है, लगातार अखिलेश यादव जी के साथ में मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर जो है चुनाव प्रचार कर रही हैं। 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है 4 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। हम बात करें सीसामऊ से नसीम सोलंकी, मंझवा से ज्योतिबिंद, मीरपुर से आप लोगों को पता ही है शंभुल राणा, और उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे जो है अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट से श्रीमती चारुकेन जी। तो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। 4 सीटों पर अखिलेश यादव जी ने जो है महिला प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार कर कहीं ना कहीं पीडीए के नारे को बुलंदी के साथ आगे बढ़ाया है। वहीं पर महिलाओं के हक और सम्मान की जो बात है अखिलेश यादव जी करते रहे हैं, उस बात को भी आगे बढ़ाया है। तो लगातार जहाँ पर अखिलेश यादव जी छोटे छोटे जो नेता हैं, छोटी छोटी जो जातियों के नेता हैं, चाहे शाक्य, कुशवा, मौर्य, सैनी, ये जो जातियां हैं, इन जातियों को नेताओं को लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, और शामिल करते हुए अखिलेश यादव जो है विधानसभा का जो उपचुनाव है वो सेमीफाइनल कहा जा रहा है, विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो लगातार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जो है वो लगातार जुड़ रहा है समाजवादी पार्टी के साथ में। वहीं पर बात करेंगे फूलपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर शाक्य, सैनी, कुशवा जो है अच्छी खासी तादाद में है, और कहीं ना कहीं फूलपुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ पर निर्णायक भूमिका में भी है। तो इन छोटी छोटी जातियों को अखिलेश यादव जी जोड़ते हुए जो है लगातार समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का परिवार है उस परिवार को बढ़ा रहे हैं, और लगातार उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव की तैयारियों में जो है जननायक अखिलेश यादव जी जुटे हुए हैं। आप लोगों की क्या राय है? उत्तर प्रदेश में जहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है, समाजवादी पार्टी 9 में से कितनी विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी? आप लोगों की जो भी राय हो, जो भी विचार हो, सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपने विचार जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।